समय समय पर आंत का दांत बाहर आते रहता है। कब बाहर आ जाएगा पता नहीं चलता, लेकिन जब बाहर आता है तो तमाम तरह का बितंडा खड़ा हो जाता है बिहार में। बुझिए गए होंगे किसकी बात हो रही है। बात हो रही है अपने कुर्सी कुमार की। कुर्सी कुमार यानी नीतीश कुमार की। आपको याद होगा कि संसदीय चुनाव के पहले जाति सर्वेक्षण के नाम पर गांव-गांव में एक जाति को दूसरे जाति के सामने खड़ा किया। कोई पूछ रहा था भूमिहार भाई के नंबर पर, कोई पूछ रहा था राजपूत भाई के नंबर पर, कोई जादव भाई लोगों का सीरियल तलाश रहा था। 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए और अंत में निकला क्या? ढाक के 3 पात। यानी कोई भी जाति बिहार की ऐसी नहीं है जो नीतीश कुमार के जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े से संतुष्ट हो। सबको ऐसे लगता है कि पता नहीं किसने सर्वेक्षण किया, किस जाति का कितना आंकड़ा हुआ। माने गांव-गांव में एक जाति को दूसरे जाति के सामने नीतीश कुमार ने यानी अपने कुर्सी कुमार ने भिड़ा दिया। अब ताजा मामला है जातिगत सर्वेक्षण पे, तो देख ही रहे हैं बिहार में जो हुआ। देश में भी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। अब ताजा मामला भूमि सर्वेक्षण को लेकर है। जिस तरह जातिगत सर्वेक्षण के नाम पर जिस तरह जातिगत सर्वेक्षण के नाम पर एक जाति दूसरे जाति के सामने खड़ी थी, जमीन के मामले में भाई भाई के सामने खड़ा है। कल तक जो बहन राखी बांधने आती थी और भाई से उस रक्षाबंधन के नाम पर अपने सुरक्षा का गारंटी ले जाती थी, आज वही बहन भाई के सामने खड़ी होगी। माने हर गांव-गांव में लड़ाई छिड़ेगा। वकील साहब की चांदी होगी ये तो बाद में होगा, लेकिन पहले बीडीओ साहब, सीओ साहब, मुखिया जी, सर्वेक्षण अधिकारी, तमाम लोग जमकर माल बनाएंगे और अंत में मामला पहुंचेगा अदालत में। शुरू होगा हत्याओं का दौर, क्योंकि जमीन के मामले में बिहार हमेशा संवेदनशील रहा है। याद है ना बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट। आते आते नीतीश कुमार ने, अपने कुर्सी कुमार ने बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी। क्या हुआ उसका? लेकिन अब जमीन सर्वेक्षण की बात है। लोग बाहर में रह रहे हैं, चिंतातुर हैं, पता नहीं किसका जमीन किसके नाम पर चढ़ जाए। गांव जा रहे हैं। बाप दादा की जमीन है। पहले आपसी सुविधा के हिसाब से लोग बदलैन किया करते थे। जिसके घर के सामने जो जमीन है सुविधा अनुसार लोगों ने बांट लिया। आज भी उसी परिवार के नाम पर चल रहा है। कानून के हिसाब से बहनों का जमीन में अधिकार होता है, लेकिन कभी बहन ने मांगा नहीं। अब कई माने बहन है नहीं, भाई भी बूढ़े हो गए हैं, उनका नाती पोता हो गया है, लेकिन आपको नीतीश कुमार ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। वंशावली तैयार करनी है। अब सब कुछ खोना है 6 महीना में, क्योंकि अगले साल तो बिहार में चुनाव ही है। तो चुनाव के पहले, आम चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वेक्षण का बितंडा खड़ा किया। और अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, चला चली की बेला है, तो नीतीश कुमार ने भूमि सर्वेक्षण
का आदेश दिया। भाई भाई से लड़ेगा, गांव गांव से लड़ेगा, चाचा भतीजे से लड़ेगा, सब एक दूसरे से लड़ेंगे और मजा लेगा अपना कुर्सी कुमार, जिसके विषय में कहा जाता है कि पेट में दांत है और ये दांत इस रूप में बाहर आया है। लड़ाइयां छिड़ेगी, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के नाम पर जिस तरह का खेल बिहार में हुआ है वो सब लोग देख रहे हैं। अब भूमि सर्वेक्षण का सवाल है। दियारा में जमीन है, अगस्त का महीना है, पूरा दियारा डूब जाएगा। कैसे आप जमीन पर जाके अपनी जमीन की पहचान करवाएंगे? बाबा का जमीन था, बाबा ने किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से, दूसरे गांव का जमीन था, घर के सामने बदलैन कर लिया। अपनी जमीन जो उनके गांव के सामने थी, उनके घर के सामने थी, दे दिया। कहां से कागज लाएंगे? तो अपने कुर्सी कुमार ने चला चली की बेला में जो उनके पेट में दांत है उसका ये नमूना दिखाया है। क्या होगा वो आगे देखा जाना है, लेकिन प्रशांत किशोर से तमाम बातों पर मंगरुआ असहमति रखता है, उनके राजनीति करने के तौर तरीकों को लेकर। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बहुत सारी बातें कही है। कहा है कि ताबूत में आखिरी कील होगा, दौरा दौरा कर लोग मारेंगे। और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि जब व्यक्ति पुरनिया हो जाता है तो जाने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। गिर गया, पैर में चोट लग गया, दिमाग खराब हो गया। आजकल लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ कुछ भूल भी जा रहे हैं। ये सब बुढ़ापा का लक्षण है। तो बुढ़ौती में नीतीश कुमार के पेट से जो दांत बाहर आया है, वो दांत किसको किसको चुभेगा? भाई भाई से लड़ेगा, बहन के सामने भाई खड़ा होगा, बहन नहीं है तो भांजे खड़े होंगे और गांव विखंडन की ओर बढ़ेगा। देखिए, सुनिए प्रशांत किशोर क्या कहते हैं।